सीमा सब कुछ वो कर रही है जो एक हिंदुस्तानी करती है। आप मेहंदी देखिए सीमा की, जरा सीमा ने अपनी मेहंदी में कृष्ण जी की तस्वीर बना रखी है और कितनी प्यारी तस्वीर है श्री कृष्ण जी की। पाकिस्तान की जो लड़कियां वो उनको हिंदुस्तानी लड़के ज्यादा पसंद आते हैं, ऐसा कि पाकिस्तान में अच्छे लड़के नहीं होते क्या? अच्छे लड़के भी हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान की फिल्में देखती हैं ना, तो हमें लगता है सारे हीरो हिंदुस्तान में ही हैं। आप गुस्सा होती हैं या ये गुस्सा पहले कौन मनाता है? आप गुस्सा होती है तो कौन मनाता है? कोई गुस्सा नहीं होता, थोड़ा बहुत ये चिढ़ भी जाते हैं तो मैं इनके पीछे पीछे भाग के मना देती हूँ। अगर कभी ऐसा तो नहीं कि सचिन का कहीं आस पास पड़ोस कहीं इधर उधर कहीं मन तो नहीं भटक रहा उनका? नहीं, मुझे इन पर विश्वास है। आप कब की बात कर रहे हैं? जब मैं पाकिस्तान में थी तब इनका मन नहीं भटका, अब तो मैं इनके साथ हूँ। पूरा देश आज जन्माष्टमी के पर्व में डूबा हुआ है, लेकिन इस बार रबुपुरा की जो जन्माष्टमी है वो बेहद ही खास है क्योंकि इस रबुपुरा में रहती है पाकिस्तान से आई सीमा और सीमा की ये पहली जन्माष्टमी है। सीमा, सबसे पहले तो TV9 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप सबको जन्माष्टमी की बधाई। सीमा, आज आप जन्माष्टमी में बिल्कुल अलग लग रही है। मुझे मतलब लग ही नहीं रहा है ये पाकिस्तान से आई सीमा, ऐसा लग रहा है ये यही की सीमा है। इतनी सुंदर लग रही हैं आप। पहले तो सबसे पहले बताइए कि आज क्या सोचा कि आज मैं लहंगा चोली बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे इतने 16 श्रृंगार के साथ बैठी हुई हैं आप? लोगों ने भेजा है। बिल्कुल, मेरे भाई ने भेजा। भाई की तरफ से आया इसलिए पहन रहे। अच्छा, पहना हुआ है। हम राजपूत परिवार से हैं, मेरी बहन भी है तो उसको ये पद्मावत की वो वाली ड्रेस करा दी। अच्छा, तो आप चूड़ी हर चीज मेरे भैया ने मुझे भेजी। इनका कोई योगदान नहीं, हमारे यहाँ इनका कोई अंग नहीं दिखेगा। बिल्कुल भारतीय सभ्यता संस्कृति में पड़ी हुई वस्त्र है। राजस्थानी जिस तरह से पोशाक होती है आप देख रही हैं पूरा उस तरह से। तो सीमा, कितना वक्त लगा सीमा को ये पूरा तैयार होने में, पूरा 16 श्रृंगार करने में? वही वक्त, आध घंटे में तैयार हो गए। इतने कोई स्पेशल तैयार नहीं हुए हम, कपड़े पहने, थोड़ा सा मेकअप करा। तो हम देख रहे हैं सीमा आप सारे त्योहार मना रही हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तान के रंग में आप पूरी तरह से रंग चुकी है। तो आज जन्माष्टमी आपने व्रत रखा है? बिल्कुल रखती हूँ मैं। आपको लग नहीं रहा मेरी आवाज तो कम लग रही है। निर्जल व्रत रखा है या वैसा कि? बिल्कुल, और मेरे भगवान जी का मैं ऐसे रखूंगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा सीमा, एक बात बताइए कि जब श्री कृष्ण जी की बात होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो श्री कृष्ण जी की लीलाओं की भी बात होती है। अब आपके जीवन की मैं बात करूं तो आपके जीवन के जो कृष्ण का नहीं है वो सचिन जी है ना? तो ये बताइए, अगर कभी ऐसा तो नहीं कि सचिन का कहीं आस पास पड़ोस कहीं इधर उधर कहीं मन तो नहीं भटक रहा उनका? नहीं, मुझे इन पे विश्वास है। आप कब की बात कर रहे हैं? जब मैं पाकिस्तान में थी तब इनका मन नहीं भटका, अब तो मैं इनके साथ हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगी। मेरे सचिन जैसा पूरे देश में कोई नहीं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सीमा, कोई एक चीज जो आपको लगता है जो आज के दिन आप श्री कृष्ण जी से मांगना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण, अगर मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण बोले सीमा जाओ आज तुम मेरे बेटी कुछ मांगो मेरे से, कोई कुछ भी मांगो, तो क्या मांगेंगे आप? पहली बात तो मुझे श्री कृष्ण भगवान जी ने सब कुछ दे दिया, आज वो खुद भी मुझे मिल गया। मैं तो यही कहूँगी, अब तो मांगने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मेरे भगवान ने मुझे भाई दिए, गुरु जी दिए, माता श्री दी, पति दिए, परिवार दिया, सब कुछ दे दिया मेरे कृष्ण भगवान ने बिन मांगे। TV9 भारतवर्ष दिया, इतना बड़ा चैनल है देश का और उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैसे गर्मी में कवरेज कर रही हैं, ये बड़ी बात है। TV9 भारतवर्ष को भी धन्यवाद। अच्छा AP सिंह जी, आपको राखी बांधी है सीमा ने, आप भाई हैं, लेकिन आज के दिन मतलब भाई मतलब मामा, आप कायदे से तो मामा लगते हैं इनके बच्चों, लेकिन आज के दिन मामा तो मामा का नाम आता है ना तो कंस जी का सवाल दिमाग में कंस पहले आता है। ये कृष्ण वाले मामा है, ये कृष्ण वाले मामा है, ये कृष्ण। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत नजरिए से देखेगा तो मैं फिर वो सब कुछ बन जाऊंगा जो बहन के लिए बना जाता है। तो AP सिंह जी ने खुली चुनौती दे दी है कि अगर मेरी बहन सीमा हैदर पर किसी ने बुरी नजर डाली, हाँ अब आपका नाम बदल गया है, अब नाम बदल गया। अच्छा सीमा, सिर्फ नाम बदला है या आपको लगता है कि अब बहुत सारी चीजें आगे और भी आप बदलने वाली हैं? और क्या क्या बदलने वाली है सीमा में? मैम सब कुछ बदल ही गया है। अब मैं हिंदू धर्म में हूँ। अब आप मुझे जब भी देखोगे पूजा पाठ में देखोगे, जब भी देखोगे मतलब कोई ना कोई सनातन का ही काम करके देखोगे, क्योंकि मैं पूरी तरह सनातन में आ चुकी हूँ। तो अब आप यही देखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखोगे। अच्छा, तो सीमा आज आपने जनरली क्या होता है जब भी व्रत वगैरह रखते हैं तो पूरी सब्जी घर में सब बनाते हैं, तो आज आपने कुछ अपने हाथ से अपने घर सचिन के लिए कुछ बनाया, परिवार वालों के लिए कुछ बनाया, कुछ अच्छा सा पूरी हलवा कुछ बनाया आज आपने? अभी तक बनाया नहीं, अब बनाएंगे, क्योंकि अब 12 बजे के बाद व्रत तोड़ते हैं हम, तो 10 बजे के बाद ही शुरू कर देंगे तैयारी, 10-11 बजे के बाद जी। तो हमारे साथ सचिन भी मौजूद है। सचिन, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपके लिए आज सीमा सचिन मीणा इतना सजी है, इतना सज धज के तैयार हुई है, कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है। तो आपने मदद करी इनको तैयार होने में? जी मदद तो नहीं करी, मम्मी ने करवाई है। और क्या कहते हैं, मम्मी ने दोपहर से
1-1.5 घंटे से ये तैयार हो गई। हमने सुना है कि आज के दिन जन्माष्टमी के खास मौके पर सचिन ने सीमा को, अपनी प्यारी सीमा को, एक खास तोहफा भी दिया था। जी मैम, दिया था, वो अंदर था। क्या है, ऐसा क्या है बताओ, हमें भी बताओ। पत्नी के बीच के तोहफा क्या जानेंगे। अच्छा, इतना इतना खास है तो। जी अच्छा सीमा, अक्सर देख दिया हुआ तोहफा दिख रहा है, परिधान राजस्थानी परिधान में दिख रहा है। आप देख रहे हैं इस समय राजस्थानी परिवार मर्यादित परिधान है, कहीं कोई अंग प्रदर्शन नहीं, पूरा राजस्थान की सभ्यता संस्कृति से लबालब भरा हुआ है। लाख की चूड़ियाँ, ये है केसरिया कपड़े में है, भगवा वस्त्र में, भगवा वस्त्र। और देखिए हाथों पर मेहंदी कृष्ण जी की बनी हुई है। राधे ओहो भाई, हमेशा जन्माष्टमी सीमा सब कुछ वो कर रही है जो एक हिंदुस्तानी करती है। आप मेहंदी देखिए सीमा की, जरा सीमा ने अपनी मेहंदी में कृष्ण जी की तस्वीर बना रखी है और कितनी प्यारी तस्वीर है श्री कृष्ण जी के, और लिखा भी है राधे कृष्ण। वाह, देख रहे हैं आप कितनी सुंदर मेहंदी है, बहुत अच्छी लग रही है सीमा। अच्छा सीमा, एक और बात बताइए, जब भी हम सुनते हैं कि भाई पति पत्नी भी होता है या फिर जितना भी प्यार होता है, थोड़ी बहुत खटपट होती है, तो जब कोई गुस्सा हो जाती है, आप गुस्सा होती हैं या ये गुस्सा पहले कौन मनाता है? आप गुस्सा होती है तो कौन मनाता है, कौन मनाता है? गुस्सा नहीं होने दूंगा, भाई बैठा है, गुस्सा की बात मत करो, प्यार की बातें करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। प्यार की बातें हम दोनों को डांट सकते हैं, हम दोनों को प्यार के अलावा कुछ सोचने ही नहीं देंगे। कोई गुस्सा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही चिढ़ भी जाते हैं तो मैं इनके पीछे पीछे भाग के मना देती हूँ। अच्छा, आप मनाती हैं? भाई ने कहा है कि मुझे यहाँ अच्छे से रहना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, तो मैं यही सोच के पूरी ज़िंदगी से रहूँगी। और मेरा यहाँ परमेश्वर होता है। बिल्कुल पति परमेश्वर होता है, सास ससुर माँ बाप होते हैं, तो यही है। जिठानी और जेठ मेरे बड़े भैया हैं, वो भाभी बोला, मैं इनको बहुत सम्मान, बहुत प्यार, और मैं रहूँगी जैसे मेरे भाई कहते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी, इन्होंने एक बार कहा है ना, मैं पूरी ज़िंदगी करूँगी। सचिन एक बात बताओ, जब गुस्सा होती है कैसे मनाते हो? भाई बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है, डांस भी बहुत अच्छा आता है, कुछ कभी नहीं मनाते? सचिन क्या कह रही है, आप मनाते हैं? गुस्सा होती है इनसे, यही होते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, और गुस्सा होते हैं तो कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? ये कभी नहीं मनाते। बनवाओगी आप। अरे हमें पता है सचिन बहुत अच्छा डांस करता है। सचिन डांस करके मनाते हो सीमा को? मुझ पे नहीं आता डांस, और मनाता हूँ इसे। मनाते हैं। मजाक कर रही है। अच्छा चलिए, आज भाई इतना पावन पर्व है, तो आप हमें कोई भी श्री कृष्ण का जो आपको लगता है, जो अच्छा सा गाना जो आप हमारे दर्शकों के लिए गा सके, गुनगुना सके, कोई भी आपको जो जिसमें जो आपको थोड़ी देर पहले याद था, कोई बात नहीं, कोई सा भी जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको लगे कि हाँ ये गाना है जो हमेशा मेरे मन में रहता है, या थोड़ी बहुत 2 लाइनें भी आती हैं। मेरा गला भी खराब है, तो नेक्स्ट टाइम आप गवाइएगा। और आपका व्रत भी है, शायद आपका गला भी सूख रहा होगा। अच्छा, पहली बार पाकिस्तान में आप रखती थी व्रत वगैरह? करवा चौथ रखते थे और नवरात्रि के 9 दिन। फिर नवरात्रि एक तेनाली रामा ड्रामा चलता था, उसमें सिर्फ भगवान जी के बारे में बताते थे, तो उसी में 400 एपिसोड देख चुकी, क्योंकि उनमें मुझे जानकारी मिलती थी, उन्होंने मुझे मालूमात, ये जानकारी शब्द भी मैं वहीं से देखी। 400 में तेनाली रामा ड्रामा की एपिसोड देखी, सिर्फ भगवान के बारे में। वो तेनाली रामा एक बुद्धिमान थे, तो सिर्फ वो भगवान की ही मतलब बताते थे, ऐसे पूजा करते हैं, 56 भोग बनते हैं, ऐसी चीज़ें सारी मैं उसी से सीखी। तो पाकिस्तान में जन्माष्टमी मनाते हैं, मतलब श्री कृष्ण जी की आरती वगैरह पूजा वूजा होती है पाकिस्तान में? होती है? मैंने कभी नहीं देखी, मैं आपको बताऊं, अगर होती भी है तो घर के अंदर, खुल के नहीं मना सकते आप। तो मैंने देखा है सीमा, आप बहुत ज्यादा फिल्म, मतलब बहुत आपको डांस वगैरह पसंद है, आपकी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे रील्स इतनी ज्यादा वायरल होती है। अच्छा, कोई बॉलीवुड का कोई एक्टर है जो आपको बहुत पसंद है? सभी अच्छे हैं। सबसे अच्छा कौन सा है, फेवरेट कौन सा है? गोविंदा जी फनी बहुत है, हंसाते बहुत है। और अभी रिसेंटली सनी देओल की फिल्म गदर भी हिट हुई है, उसमें पाकिस्तान को अक्सर कोसते हैं सनी देओल, तो पाकिस्तान में कैसा रहता है? सनी देओल को लोग पसंद करते हैं ज्यादा? सबसे ज़्यादा सनी देओल की फिल्में ही देखते हैं, पर मन में ये रखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बना था, तो मतलब मन में उनके लिए छेड़ है, मगर देखेंगे सनी देओल की ही फिल्म। अच्छा। और सीमा, मैंने ये भी सुना है कि कहीं आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं वो उनको हिंदुस्तानी लड़के ज्यादा पसंद आते हैं, ऐसा कि पाकिस्तान में अच्छे लड़के नहीं होते क्या? अच्छे लड़के नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की फिल्में देखती है ना, तो हमें लगता है सारे हीरो हिंदुस्तान में ही है। अच्छा, तो यही बात है। वो तो सचिन कौन से वाले हीरो है? सलमान खान है या शाहरुख खान है? शक्ति कपूर है। हाँ, सचिन शक्ति कपूर है। सचिन वाले नहीं, ड्रामे वाले, आप जानती नहीं, आप गूगल में सर्च मारें, शक्ति जी हैं वो, इनका ड्रामा आया था मेरी आशिकी तुमसे ही, सेम इनके फेस है उनका, आप अलग जा रहे हो। वो शक्ति है,
वो उनको शक्ति आगे आगे का पूरे का कोई लकब है, तो वो सेम इनकी तरह है। ड्रामा है मेरी आशिकी तुमसे ही, उनमें सेम टू सेम इनकी तरह है। वो शक्ति कपूर मत समझिए। अच्छा, तो मुझे तो लगा आपको विलन बना दिया। हीरो है। अच्छा, डांस करते हो? सीमा के लिए डांस करते हो? आज डांस की कोई बात न करें, आज धार्मिक बात करें। अरे भाई, चलो कृष्ण जी की बात करते हैं। अच्छा, कृष्ण जी की इतनी सारी कृष्ण जी की आपको पता है ना 8 पत्नियां थी। तो कृष्ण जी का अगर मान लीजिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ कि सचिन कुछ गड़बड़ कर दिए, देन फिर क्या होगा? योगी भाई बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने गुरुजी इनको माना है, कोई खास वजह है क्या? आपको लगा कि मुझे गुरुजी इनको चुनना चाहिए? कुछ खास वजह है इसकी? मैं तो यही कहूँगी, मेरे कृष्ण भगवान ने मेरे दिल में डाला होगा, क्योंकि मैंने इनको चुना। मैंने इनके वकील साहब ने भी कहा और मैंने इनकी देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी यही होंगे, तो मैंने इनको गुरुजी चुना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ये गुरुजी मिले हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। वाह। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी लास्ट कि आप अपनी बहन की हर तरह से सुरक्षा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये मानी जाए कि जीत आपकी पक्की है? बहन की भी जीत है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की जीत है, जो बहन भाई के प्यार को मान्यता देते हैं, सनातन धर्म को मान्यता देते हैं, भारत माता की जय करते हैं, वंदे मातरम और राष्ट्रगान की जीत है, भारत की जीत है, इस देश के तमाम भाई बहनों की जीत है, और इस देश के सभी धार्मिक अनुष्ठान और हमारे रोहित महाराज जी की, गुरु जी की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सीमा, एपी जी आपका, सचिन आपका, गुरुजी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सीमा, जिन्होंने बताया कि वो अब सीमा हैदर से सीमा सचिन मीना बन चुकी है और अब वो हिंदुस्तान की बहू है और सारे त्योहार वो पूरे दिल और पूरी श्रद्धा के साथ मनाएंगी। फिलहाल हमारी आज की इस खास टिप्स में इतना ही।